क्रास्नोदार रिफाइनरी की आग और भड़की। क्रास्नोदार के गवर्नर वेनियामिन ने की है इसकी पुष्टि। यूक्रेन के ड्रोन अटैक से रिफाइनरी में आग लगी है और इसकी अब पुष्टि कर दी गई है। बताया जा रहा है कि ये हमला किया गया क्रास्नोदर में। क्रास्नोदर के गवर्नर ने इसकी पुष्टि की है। क्रास्नोदर रिफाइनरी में आसमान तक आग की लपटें उठी हुई दिखाई दी हैं। 24 घंटे से आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन काबू नहीं पाया जा सका है। अब तक आग पर काबू पाने की हर कोशिश नाकाम हुई है। रिफाइनरी पर हमले के बाद ज़ेलेंस्की ने बयान भी दिया है। कहा है हमने 2 रिफाइनरी को टारगेट किया। यह भी कहा कि फ्रंट लाइन से 700 किलोमीटर दूर किया गया ये बड़ा हमला। यूक्रेन द्वारा किए गए इस हमले से रूस को बहुत बड़ा झटका लगा है। रूस से पेट्रोल और केरोसिन निर्यात पर रोक लगा दी गई है। पुतिन ने खुद निर्यात पर रोक लगाने का ऐलान किया है। यानी यूक्रेन द्वारा जो हमले किए जा रहे हैं उनका असर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है इस बड़े फैसले में। पुतिन को फिर लगा है झटका। 2 रिफाइनरी बंद कर दी गई हैं। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि रूस की 2 तेल रिफाइनरियों पर लंबी दूरी से हमला किया गया। स्लावियांस्क तेल रिफाइनरी पर ड्रोन से अटैक किया गया। हमने फ्रंट लाइन से 300 किलोमीटर दूर टारगेट को हिट किया है। यारोस्लाव ओब्लास्ट में भी रिफाइनरी पर अटैक किया गया। यूक्रेन द्वारा सीमा से 700 किलोमीटर दूर हमला कर पाया यूक्रेन और उसमें सफल रहा। हमने युद्ध क्षमता और संसाधनों को कमजोर किया है। हम आगे भी रूसी हमलों का जवाब देते रहेंगे। 2022 में रूस ने काला सागर के किनारे मौजूद एक छोटी सी जमीन पर कब्जा किया और उसी के साथ यूक्रेन के दक्षिणी समुद्री मोर्चे पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। अब करीब 4 साल के बाद उसी किनबर्न स्ट्रेट पर यूक्रेन ने अपना झंडा फहराने का दावा किया है। ये दावा एक ऐसे वक्त में आया है जब राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने रूस के खिलाफ 40 दिनों के नए अभियान ऑपरेशन 40 डेज को मंजूरी दे दी है। सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ एक झंडा फहराने की घटना है या फिर रूस के खिलाफ नई रणनीति का पहला बड़ा नतीजा, और क्या इस नतीजे के बाद काला सागर में ताकत का संतुलन बदलने वाला है। इस रिपोर्ट में आप भी देखिए। किनबर्न स्ट्रेट पर यूक्रेन ने अपना झंडा फहराने का दावा किया है। ये दावा ऐसे वक्त आया है जब यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने रूस के खिलाफ 40 दिनों के नए ऑपरेशन को मंजूरी दी है। यानी एक तरफ नया ऑपरेशन, दूसरी तरफ सबसे अहम समुद्री मोर्चे पर दस्तक।